Hey everyone and welcome to Global Consultant Research. बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि भाई पीयूष कैसे हाउ एग्जैक्टली डू यू डिटरमाइन टारगेट प्राइस कि अपनी रिसर्च रिपोर्ट में आप टारगेट प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हो एंड मुझे भी सिखाओ राइट. सो फाइनली आई हैव ब्रॉट द वीडियो कि प्राइस टारगेट्स आप कैसे सेट कर सकते हैं. एंड वंस अगेन लेट मी टेल यू दिस इज गोइंग टू बी अ प्योर फंडामेंटल बेस्ड वीडियो राइट बिकॉज आई एम अ फंडामेंटल एनालिस्ट. मैं टेक्निकल एनालिसिस यूज करता हूँ बट प्राइस टारगेट सेटिंग में मैं हमेशा फंडामेंटल्स ही यूज करता हूँ राइट. सो आज हम वही सीखेंगे कि आप कैसे रिसर्च रिपोर्ट बना के वैल्यूएशन करके आप प्राइस टारगेट सेट कर सकते हो. एंड ऑन अ लाइटर नोट फोक्स, अब तक जितने भी हमने प्राइस टारगेट सेट करे हैं, हमने मैक्स हॉस्पिटल का प्राइस टारगेट सेट करा था, अपोलो का करा था एंड एक दो कंपनीज का और करा था, जिनके सभी के प्राइस टारगेट्स अचीव हो चुके हैं विद इन 3.5 मंथ पीरियड राइट. हमने 12 मंथ का टारगेट प्राइस एस्टैब्लिश किया था. सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि जैसे ही हम टारगेट प्राइस एस्टैब्लिश करते हैं वो अचीव हो जाता है क्योंकि इट्स अ रिसर्च बेस्ड पर्सपेक्टिव. अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी टू से, आप टारगेट प्राइस सेट करके भी कुछ उखाड़ नहीं सकते राइट. सो वन सेकेंड लेट्स गो टू screener.in राइट. सो स्क्रीनर अगर आपको यूज करना नहीं आता तो इसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वो भी देखिए. एंड जो सेकंड टूल हम यूज करेंगे वो है तिजोरी फाइनेंस. वंस अगेन कोई पेड प्रमोशन नहीं है राइट. एंड वंस अगेन इफ यू हैव नॉट फॉलोड मी ऑन लिंक्डइन आई वुड सजेस्ट यू प्लीज डू इट क्योंकि वहीं पे आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं. एंड रही बात व्हाट्सएप ग्रुप की, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहे. जो पिछला ग्रुप था वो फिल आउट हो चुका है, एक नया ग्रुप बन चुका है, नीचे लिंक डाल दूंगा ज्वाइन करने राइट. सो ऑन अ लाइटर नोट पहले मैं आपको एक रिसर्च रिपोर्ट दिखाता हूँ कि प्रोफेशनल रिसर्च रिपोर्ट लिखती कैसी है राइट. अभी तक आपने जो मेरी रिसर्च रिपोर्ट प्लेलिस्ट देखी है उसमें मैंने थोड़ा एक एमेचर लेवल में सिखाया कि आप रिसर्च कैसे बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे प्रोफेशनल इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट कैसे लगती है. सो लेट मी जस्ट गो फुल स्क्रीन. सो यहाँ पे आप देखिए कि रिसर्च रिपोर्ट है और थोड़ा जूम इन करेंगे तो आप देखोगे कि मैंने ये 27 सितंबर 2024 को रिसर्च रिपोर्ट बनाई थी राइट. 27 सितंबर को ये रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुई थी हमारे हमसे. एंड वन सेकेंड नॉट अ रिकमेंडेशन, इट्स जस्ट अ डमी रिपोर्ट. इवन तो मैंने यहाँ पे अंडरवेट रेटिंग दे रखी है, प्राइस टारगेट सेट करा हुआ है 920 का, 7.7% का डाउन साइड दिखा रखा है जब करंट मार्केट प्राइस था 997. तो अब 27 सितंबर का प्राइस देखना जाके उस टाइम पे कंपनी 997 के प्राइस पे ट्रेड कर रही थी एंड वी आर अज्यूमिंग कि 920 टच करेगा. एंड इवन 900 से भी कम गिर सकता है बट स्टिल इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन राइट. सो देखिए एक रिसर्च रिपोर्ट कैसी दिखती है मैं पहले आपको दिखाऊं. सबसे पहले तो इट शुड बी अ रिसर्च बेस्ड पर्सपेक्टिव राइट. अगर आपको नहीं आता, आई एम सो सॉरी टू से, आपको इक्विटी रिसर्च सीखने की जरूरत है राइट. यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट है, यहाँ पे टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो चीज़ें अपने आप आ जाएंगी. और यही मैं सिखाता हूँ अपने एडवांस इक्विटी रिसर्च प्रोग्राम में कि आप कैसे बना सकते हैं ऐसी रिसर्च रिपोर्ट्स. हमने पूरा एनालिसिस करा हुआ है मैक्स हॉस्पिटल का. यहाँ पे वैल्यूएशन कंक्लूजन पे चलते हैं. तो यहाँ पे हमने कॉम्स का वैल्यूएशन किया था कि कंपनी का वैल्यूएशन इन द वे फॉरवर्ड, अंडररेटेड रेटिंग हमने क्यों दी थी और यहाँ पे परफॉर्मेंस इन चार्ट दिखाया राइट. सो देखिए रिसर्च आपको करनी आनी चाहिए, इट शुड लुक प्रोफेशनल. एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट कि भाई टारगेट कैसे सेट करते हैं राइट. देखिए सबसे पहले तो आपको वंस अगेन पहला स्टेप तो यही है कि भाई स्क्रीनर पे जाओ, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट राइट. 968 का प्राइस चल रहा है, आज ही 3% अप है. चलिए सॉरी, कोई दिक्कत नहीं. सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए आपको कौन कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़नी है. अगर आप इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हो, इफ देर इज वन स्किल विच यू नीड टू मास्टर इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस कॉल. यहाँ पे आपको इन सब वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन आना चाहिए. नाउ फोकस ऑन द वर्ड्स आई एम यूजिंग. इंटरप्रिटेशन, इट्स नॉट रीडिंग बिकॉज रीड तो कोई भी कर सकता है, एनी बडी कैन रीड, एनी एमेचर इन्वेस्टर एनालिस्ट कैन रीड राइट. बट यू नीड टू इंटरप्रेट राइट. यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप चीजों को इंटरप्रेट करें राइट. सो कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ के आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो आपको गाइडेंस देखनी है राइट कि कंपनी क्या गाइडेंस दे रही है राइट. ना मैं पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल तो नहीं पढ़ूंगा बट आई विल ओनली गिव यू सर्टेन हिंट्स राइट. या तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़िए, दूसरा आप चलिए लेट्स से शिलचार के बारे में बात है, शिलचार टेक्नोलॉजीज डॉक्यूमेंट्स एंड रीसेंट पीपीटी अक्टूबर की. यहाँ पे कंपनी ने गाइडेंस दे रखी है बहुत अच्छी, जो मुझे अच्छा लगा जब भी कंपनी गाइडेंस देती है, क्योंकि अगर आप एक एनालिस्ट हो और कंपनी गाइडेंस दे रही है तो इट कैन रियली मेक योर वर्क इजियर राइट. सो सिंपली गो टू द पीपीटी. वन सेकेंड, पीपीटी ढंग से नहीं खुल रही, अब खुल गई यार. या वंडरफुल वंडरफुल राइट. सो यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी के जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंसिस्टेंटली अच्छे से परफॉर्म कर रही है राइट. मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, EBITDA मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं हाफ ईयरली बेसिस पे, पैट मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं राइट. सो यहाँ पे मुझे एक अंदाजा मिल जाता है कि कंपनी इज ऑन ऑन एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी राइट. यहाँ पे मेरे को फंडामेंटल पर्सपेक्टिव मिल रहा है.
मैनेजमेंट देखिए कमेंट्री क्या करिए, राइट, कमेंट्री इस पड़ी मैनेजमेंट की। प्राइस टारगेट सेट करते वक्त अगर आप एक रियलिस्टिक एनालिस्ट हो, रियलिस्टिक एनालिस्ट मतलब वो है जो जमीन पे रखे अपने पाँव, ही और शी कीप्स हिज फीट ऑन लैंड, राइट, वो हवा में नहीं उड़ रहा, ही इज सिंपली लिसनिंग टू द पीपल एंड ट्रैकिंग द कंपनीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम विद द कमर्शियलाइजेशन ऑफ अ न्यू कैपेसिटी ऑगस्ट 2024। सो बेसिकली एक नई कैपेसिटी कमर्शियलाइज हुई है। दिस रैंप अप हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू बोथ वाई एंड क्यू ग्रोथ, राइट, रिफ्लेक्टिंग आवर एबिलिटी टू मीट ग्रोइंग मार्केट डिमांड इफेक्टिवली। सो यहाँ पे मेरे को दो चीजें पता लग रही है, कंपनी ने अभी भी कैपेसिटी एक्सपेंड करी है, राइट, और मैं आपको बताऊं कि रिसर्च टारगेट कैसे सेट करते हैं हम इससे, इसको यूज करके, राइट। ठीक है, इंक्रीज एंड ऑपरेंट, ठीक है। लुकिंग अहेड, द रिजल्ट्स ऑफ इंक्रीमेंटल कैपेसिटी विल बी सीन इन हाफ ईयर FY 25। सो अगले 2 क्वार्टर में इसका रिजल्ट दिखने वाले, जो कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, एंड वी आर फुली गेट टू मेक द मोस्ट ऑफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट इंक्रीज ईच क्वार्टर। सो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि अगले जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं वो भी काफी पॉजिटिव होंगे कंपनी के, मुझे इस चीज से ये पता लग रहा है, राइट। सो ठीक है, वी रिमेन कमिटेड टू अचीविंग अ टारगेट ऑफ 550 करोड़ FY 25। सो बेसिकली रेवेन्यू कितना दे रही कंपनी, 550 करोड़ का, 550 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी के पास आ रहा है। सो इससे मुझे पता लगता है, इफ द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस हैज बीन गुड, नाउ वंस अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है, राइट, इट्स प्रॉफिटेबल फॉर मी, राइट। सो मेरे को ये पता लग रहा है कि इफ कंपनी हैज मेट इट्स टारगेट प्रीवियसली, राइट, 550 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी बोल रही है कि FY 25 तक कर सकते हैं। सो मैं अगले साल का रेवेन्यू ऑलरेडी मेरे पास है कि 550 करोड़ का रेवेन्यू वी कैन अज्यूम। मैं यहाँ पे ये बुरी असम्पशन बना के चल रहा हूँ कि 550 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कर सकती है, राइट। एंड करंटली शेयर चार का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्या चल रहा है, लेट मी सी। शेयर चार का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हाउ मच इज इट? सो 49 का पीई रेशियो है, राइट। नाउ लेट्स सी द पीयर्स, सीमेंस, एबीबी, सुजलॉन, शिलचार, वी हैव योर अराउंड, जो मीडियन पीए वो अराउंड 54 का है, राइट, 54 का मीडियन पीई है, राइट, कंपनी का। एंड करंटली जो पीई चल रहा है कंपनी का वो है 49, right? So let's just go to the Google Sheets. Google Sheets. Okay. Here go docs. Docs. Sheets. Blank spreadsheet. Okay. Let me just open it up. It's opening. Yeah. So यहाँ पे देखिए एक आ गया. Let me just close it. Yeah. So let's just name it price target set. Price target. Right. So देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगले साल का ईपीएस क्या है, अगले 1-2 साल का ईपीएस आपको फोरकास्ट करना है रफली। आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड में नहीं करनी चीजें, आपको 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल नहीं बनाना यहाँ पे इस चीज के लिए, बिकॉज यू वांट थिंग्स टू बी सिंपलर फॉर यू, राइट। 3 स्टेटमेंट मॉडलिंग वाली जो होती है वो डीसीएफ बेस्ड होती है, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर आप डीसीएफ करके 3 स्टेटमेंट करके, 3 स्टेटमेंट मॉडलिंग इज योर डीसीएफ, राइट, वो डीसीएफ प्राइस टारगेटिंग है। मैं यहाँ पे आपको कॉम्स बेस्ड बता रहा हूँ, राइट, कि आप कंपेरेबल कंपनीज को यूज करके कैसे आप प्राइस टारगेट सेट कर सकते हैं। नाउ व्हाई कंपेरेबल कंपनीज एंड नॉट डीसीए, बिकॉज 99% ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स यूज कंपेरेबल्स टू सेट द प्राइस टारगेट्स, राइट। सो यहाँ पे देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, लेट मी जस्ट क्लोज इट। या सो देखिए प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस के टू क्लोज, या प्राइस का फॉर्मूला होता है हमारे पास, लेट मी जस्ट जूम इन। One, just refresh. Yep. Price is equal to simply your EPS multiplied by your price to earnings ratio. What it simply mean is, अगर शिलचर का प्राइस लेट्स से किसी भी कंपनी का लेट्स से ईपीएस है 10 रुपीज का, राइट, एंड पीई है लेट्स से 20, राइट। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्राइस इज इक्वल टू ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय योर पीई। प्राइस आ जाएगा मेरा 200, राइट। यहीं पे शिलचार का प्राइस टारगेट कैलकुलेट करते हैं, प्राइस कैलकुलेट करते हैं 6,999, राइट। सो लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट शिलचार का जो प्राइस है 6,999, राइट, एंड पीई कितना था हमारे पास 49.9, राइट, 49.9। लेट मी जस्ट कंफर्म इट।
49.5, ओके, 49.5, राइट। सो बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर प्राइस इज इक्वल, अगर प्राइस टू अर्निंग्स का फॉर्मूला क्या है आपका, प्राइस divided by your EPS, right? So we have your EPS. So EPS is equal to price divided by price to earnings, right? So I'll just simply do it. Equals price divided by your, right? So 141 रुपीज का EPS है वो IP शिलचार का। लेट्स सी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का PPS 144 141, राइट। सो यहाँ पे देखिए एक सिंपल सी मैथमेटिक्स यूज करके आप इजीली प्राइस टारगेट सेट कर सकते हो। सो व्हाट यू नीड टू डू नाउ इज सिंपल से try to get the understanding of what the EP next year's EPS is going to be, right? यहाँ पे अभी देखिए कितना, पिछले 4 साल का मार्जिन में लेता हूँ। अगर मैं पिछले 4 साल के मार्जिन देख, 8% है, 11% है, 19%, 29%, 29%, राइट। सो कंपनी के जो मार्जिन है वो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे है, राइट। कंपनीज मार्जिन हैज बीन ऑन एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी एवर सिंस, राइट। सो यहाँ पे मेरे को पता लग रहा है कि इफ आई एम बीइंग ओवरली बुलिश, अगर मैं ओवरली बुलिश भी हो रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मैक्स टू मैक्स 30% के मार्जिन कंपनी अचीव कर सकती है, राइट। क्योंकि 24 में मार्जिन अप्रोक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू मी पीक आउट हो चुके हैं। कोई भी कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स में 30% ज्यादा मार्जिन तो बना नहीं सकती, और बना भी रही तो सस्टेन नहीं कर पाएगी, राइट। सो लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट, शिलचार का देखते हैं 2024 एंड 2025। मेरे को अगले 1 साल का निकालना है रेवेन्यू, राइट। 2024 का रेवेन्यू कितना रहा था, लेट्स मी सी 397, राइट, 397 करोड़। एंड लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट कंपनी 550 करोड़ का रेवेन्यू करती है, राइट। सो ग्रोथ कितनी हुई, ग्रोथ इक्वल्स दिस डिवाइड बाय दिस -1, 38% की ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में, विच आई एम अज्यूमिंग की होगी ही होगी, राइट। नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है कंपनी का, नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं बहुत ही बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे 29% है, राइट। सो आई एम अज्यूमिंग कि 30% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2025 में होंगे। डिफरेंट ग्रोथ कितना है, दिस माइनस दिस, 1% की ग्रोथ है, पॉजिटिव ग्रोथ है, राइट। नाउ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट सिंपल सा फंडा है, रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस। 115 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लेट मी सी 115 करोड़ का, यहाँ पे दे नहीं लिखा बट 115 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ जाएंगे आपके, इक्वल्स 550 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 30%, राइट, 165 करोड़। सो यहाँ पे हम सिंपल सा बदल लेंगे कि कितना इंक्रीज है आपका, दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस -1, राइट। सो आई एम अज्यूमिंग कि 43% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की आपकी ग्रोथ होगी। नाउ मेरे को नेट प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, पहले मार्जिन देखते हैं। ओके, सो नेट प्रॉफिट कितना रहा है कंपनी का ओवर द इयर्स, हाउ मच इज द नेट प्रॉफिट, 92 करोड़, ओके। सो यहाँ पे मैं सिंपल से पीयर्स में जाऊंगा, and if you have the net profit margin edit columns, net profit margin NPM must be over here, कहाँ गए भैया, NPM, हाँ नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर, ठीक है, ऑलरेडी यूज में है। NPM लास्ट ईयर, सेव कॉलम, NPM लास्ट ईयर अराउंड 10%, एंड Suzlon शिलचा का 23% इज द NPM मार्जिन, ठीक है। सो 23% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि कंपनी इस मार्जिन को हल्का सा नीचे गिराइए, राइट। आई एम जस्ट अज्यूमिंग फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस, डू नॉट टेक दिस एज अ रिकमेंडेशन कि आप शिलचार खरीद लो, नॉट अ रिकमेंडेशन, मैं कभी भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि किसी तरह कंपनी 23% के प्रॉफिट मार्जिन करेगी। पैट निकालते हैं, इक्वल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय योर मार्जिन, 91 करोड़ के पैट है, राइट। लेट मी सी कितना पैट आया था कंपनी का, प्रॉफिट एंड लॉस 92, वंस अगेन 91.31, उसको राउंड ऑफ करके इक्वल्स 550 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय योर 20%, 110 करोड़, राइट। सो आई एम अज्यूमिंग 110 करोड़ का
प्रॉफिट मार्जिन, दिस माइनस 3%, राइट, इक्वल्स दिस डिवाइड बाय दिस -1, 20% की प्रॉफिट ग्रोथ। सो आई एम अज्यूमिंग 20% की प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है। नाउ ईपीएस कैलकुलेट करना है मुझे, अर्निंग्स पर शेयर। नाउ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, उसके लिए मुझे आउटस्टैंडिंग शेयर्स चाहिए होंगे। हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे 0.76, 76 लाख शेयर है, राइट, 0.76, 0.76 इक्वल्स दिस डिवाइड बाय दिस। 120 का ईपीएस आया मेरे पे, देखते हैं हाउ मच वाज द ईपीएस, 120.48 ईपीएस। वंडरफुल। नाउ यही सेम फॉर्मूला कैलकुलेट करके लेट मी जस्ट लॉक द B14 फर्स्ट। F4 दबा के इसको मैं लॉक कर दूंगा, कमांड सी, इसको ड्रैग करें कमांड बी। सो आई एम अज्यूमिंग 144 का मेरे पास आ रहा है ईपीएस फॉर कंपनी, इक्वल्स दिस डिवाइड बाय दिस -1, 20.4% का मेरे पास ईपीएस ग्रोथ दिखा रहा है। ये मैंने अजम्पशन बना ली है कि अगले 2 साल में मेरे पास, अगले 1 साल का ईपीएस होगा 20% ग्रोथ का, राइट। सिंपल से मैंने क्या किया, मैंने कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैंने इक्विटी रिसर्च करा, पहले मैंने रिसर्च करा स्टॉक के बारे में, फिर मैंने मैनेजमेंट को सुना, फिर मैंने कुछ अपनी अजम्पशन बनाई। मैंने 2 अजम्पशन बनाई है कि मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस को मीट करेगी, जो कि शिलचार ने किया है, हमेशा करा है, राइट। आप एक एनालिस्ट हो, आप एक इन्वेस्टर हो, आप एक पेसिमिस्ट नहीं हो, राइट, आपको पेसिमिस्ट नहीं बनना। कभी कभी मैनेजमेंट पे ट्रस्ट करना बनता है। आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े फोरकास्ट करे कि मार्जिन स्टेबल रहेंगे, यहाँ पे स्टेबल कर रहा हूँ मैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने निकाला, नेट प्रॉफिट मार्जिन आपने बोला थोड़े से डीकम्प्रेस होंगे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हल्की सी नीचे जाएगी। पैट कैलकुलेट करा, ईपीएस कैलकुलेट करा, राइट। सो यहाँ पे अब आपको प्राइस टारगेटिंग सेट करनी है, टारगेट्स, राइट। ईपीएस कमांड भी पीई, राइट। 2024 का पीई कितना है, 49.5, राइट, 49.5। नाउ अब आपको ये देखना है कि मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है वो कहाँ तक जा सकता है। मीडियन पीई कितना है कंपनी का, कंपनी की इंडस्ट्री का, 54 टाइम्स, 54 टाइम्स द मीडियन पीई, राइट। सो यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग कि लेट्स से 49 से पीई गया 55 पे, विच कैन इजीली हैपन। लेट्स से पीई गया 60 से 60 पे, प्राइस टू अर्निंग्स हुआ 65 पे। इवन दो पीई कैन गो टू 64 62, लेकिन यहाँ पे मेरे को एक रेंज चाहिए, जो रेंज है मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 49 से लेकर के 65 तक जाएगी, राइट। सो लेट्स से करंट ईपीएस कितना है यहाँ पे, 120, यहाँ पे कितना है 144। सो इक्वल्स दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, राइट। प्राइस टू टारगेट ईपीएस, व्हाट्स हैपनिंग, ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पीई, यहाँ पे ये गलत कैसे आ रहा है, ओके 120, अच्छा लास्ट ईयर, ओके ओके लास्ट ईयर है। चलो, ट्रेलिंग ट्रेलिंग 12 मंथ्स के नंबर नहीं लिए हमने, दैट इज द रीजन कि अलग आ रहा है, वही मैं सोचा कि करंट मार्केट प्राइस क्यों नहीं आ रहा। सो आई एम अज्यूमिंग यहाँ पे दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 7960, राइट। नाउ आप यही सेम कैलकुलेट करके लेट्स अज्यूम कि 2024, 2025, 2026, राइट। नाउ यहाँ पे हम केस बनाएंगे, केस बुलिश, बेरिश एंड बेस, राइट। तीन ही केस होते हैं, सब होते हैं ईपीएस, प्राइस टू अर्निंग्स, राइट। बुलिश में मैं आई एम अज्यूमिंग कि 20% ग्रोथ रहेगी, बेरिश में आई एम अज्यूमिंग कि -5% की ईपीएस डी ग्रोथ होगा, एंड बेस केस में आई एम अज्यूमिंग 15% का ईपीएस बना रहेगा, राइट। बुलिश में मैं अज्यूमिंग कि जो पीई होगा वो 65 तक पहुंच जाएगा, लेट्स से कि पीई 65 तक होगा, राइट। बेयरिश केस में आई एम अज्यूमिंग पीई होगा जो 45 पे डीकम्प्रेस हो जाएगा। बेस केस में आई एम अज्यूमिंग कि 55 पे पीई एक्सपैंड होगा, क्योंकि इन माय ओपिनियन बेस केस में भी आपका पीई एक्सपेंशन होगा, क्योंकि वी आर इन अ मदर ऑफ ऑल बुल रन्स। कुछ पिछले कुछ टाइम से काफी वो चल रही है मार्केट में, डाउनवर्ड ट्रेंड, बट वो हट जाएगा, राइट। सो यहाँ पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, लेट्स से मैं बुलिश बुलिश केस लेता हूँ, दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस योर बुलिश केस। यहाँ पे 173 का ईपीएस आ गया,
कमांड सी एंड कमांड वी। सो यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग, यहाँ पे अगर मैं बुलिश केस लूँ तो 10,000 रुपीज का शेयर प्राइस आ रहा है, विच आई पर्सनली बिलीव कि अचीवेबल है, राइट, अचीवेबल है यहाँ पे। सो लेट मी जस्ट रिमूव द, या, सो यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग कि भाई अगले 3 साल में वी कैन सी द शेयर प्राइस ऑफ शेलचा टेक्नोलॉजीज टू 7,960 एंड 10,421 इफ आर assumptions होल्ड ट्रू। नाउ अगर मैं बुलिश केस को ही चेंज कर दूं यहाँ पे टू 15%, तो यहाँ पे मेरे पास ईपीएस घट जाएगा एंड आपका प्राइस टारगेट्स और कम हो जाएगा, राइट। सो लेट्स टेक अ मोमेंट कि भाई 2025 तक ही हम अज्यूम करते हैं, एंड वी आर अज्यूमिंग कि 49 से पी 55 तक का चला जाएगा, एंड जो ईपीएस है वो मैनेजमेंट गाइडेंस के अकॉर्डिंग 20.47 से इंक्रीज होगा। दिस इज हाउ यू गिव द प्राइस टारगेट। मैंने आपको कैसे सिखाया, पहले समझिए यहाँ पे। लेट मी जस्ट ओपन द पीपीटी, मैंने बिल्कुल पीपीटी से नहीं पढ़ाया, राइट। सो पहले आपको इक्विटी रिसर्च करना है, राइट, पहले आपको इक्विटी रिसर्च करना है। यू नीड टू रीड द कॉन कॉल, राइट, कॉन कॉल पढ़नी है आपको। फिर आपको समझना है कि भाई व्हाट आर द रेंजेस ऑफ ईपीएस ग्रोथ एंड पीई एक्सपेंशन। इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग हमारी ऑलरेडी चल रही है, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा जल्द ही। सो देखिए 99% रिपोर्ट्स में, जितने भी आप रिपोर्ट्स देखोगे बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की, उनकी रिपोर्ट में ऐसे ही करके कैलकुलेशन की जाती है प्राइस टारगेट की, राइट। सो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है शेल चार्ट के साथ। सो लेट्स सी, लेट्स सेट द प्राइस टारगेट इन अपर रेंज। सो सीएमपी कितना है हमारे पास, इक्वल्स सीएमपी है हमारे पास 6,999 का, राइट। टारगेट प्राइस कितना आया मेरे पे, टारगेट प्राइस इक्वल्स 7,960, अपसाइड स्लैश डाउन साइड इक्वल्स टारगेट प्राइस डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस -1। 13.7% का मेरे को दिख रहा है, राइट। कैसे अपसाइड डिसाइड करते हैं, अपसाइड और डाउन साइड इज इक्वल टू, अपसाइड इज इक्वल टू टारगेट प्राइस एज अ परसेंट ऑफ करंट मार्केट प्राइस -1, राइट, एंड दिस विल गिव यू द अपसाइड, कि कितना अपसाइड आ रहा है, राइट। हम जितनी भी रिसर्च करते हैं गाइस, उसका टारगेट प्राइस ऐसे ही सेट करते हैं, क्योंकि दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू कैलकुलेट एनी टारगेट प्राइस, राइट। यहाँ पे बस आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। जो पीई की रेंज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीई एक्सपेंशन या डिकम्प्रेशन। एक बुल मार्केट में पीई एक्सपैंड होता ही होता है अगर कंपनी प्रॉफिटेबल अच्छा चल रही है तो, कोई पॉजिटिव न्यूज आई स्टॉक विल जंप। और दूसरा आपको देखना है ईपीएस ग्रोथ। ईपीएस ग्रोथ आपको तभी समझ में आएगा जब आप इक्विटी रिसर्च देखो, और उसके लिए मेरे कोर्स से बेस्ट कोई नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव वॉच्ड इट। सो मेक श्योर आप इक्विटी रिसर्च कोर्स देखें एंड ट्राई टू सेट सम प्राइस टारगेट ऑन योर ओन। सो गाइज आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। नीचे कमेंट करिए एंड डू लेट मी नो अगले कौन से टॉपिक हैं जहाँ पे मैं वीडियो आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू सो मच।